जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो विचारणं नमो सर्वसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् त्यजेत्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमशल्मुणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपावड मुनिमुसुर केवली भणिनम्। स्टार्ट कर दिया तो शुरू करें। आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ हाँ। ठीक है। ये समय सार जी ग्रंथ मोक्ष अधिकार गाथा नंबर 300। देखो पढ़ते हैं गाथा। ओणाम भणिज्यबुहो नादुम सव्वे पराये भावे मज्जिमिडं तियवयणं जानन्तो अप्पयं शुद्धम्। सवे भावे जो परिकीय जाने शुद्ध जाने आत्म को वह कौन ज्ञानी मेरा है यह यो वचन बोले अहो। करंट पे हाथ लग जाए ना किसी का और दोबारा को करंट पे हाथ लगा दे जरा इसको दोबारा छू ले तो दोबारा छू लेगा। गर्म भगोना हो ना गैस पे लग रहा हो तो हाथ लग जाए पता ना हो गर्म है ठंडा है और हाथ लगाओ और हाथ लगते एकदम गर्म तो दोबारा हाथ लगाएगा कोई उसके ऊपर? नहीं। कौन बेवकूफ़ है जो दोबारा हाथ लगाएगा उसके ऊपर? हैं? ऐसे ही जिसने जान लिया कि राग आदि आश्रम हैं दुकार हैं और ये आत्मा सुकार है तो ऐसा जानकर राग में कौन जाएगा। एक कांटों का खेत होता है कांटे कांटे बिछे हैं उसके अंदर और एक महकदार फलों का बाग है। किस में जाना पसंद करोगे? महकदार फलों के बाग में कि कांटों के बाग में? नहीं ना। जहाँ कांटे ही कांटे ओके हों बाय। कुछ हो ही ना चारों तरफ कांटे बिछे हों जहाँ जाओ कांटे चुभे हैं और खाने को कुछ हो नहीं है ये मोह ऐसी पागलपंती है बस ये समझ लो। इतने जीव हैं ये सब कांटों में फिर रहे हैं और ये आत्मा में आनंद है इतना। आत्मा फलों का बाग है ये जानते ही नहीं है। और कहाँ पे घूमते रहते राग द्वेष मोह कषाय ऐसे घूमते रहते हैं। पत्थर के समान है मोह पत्थर के समान। किसी के पैर में पत्थर बांध के नदी में गिर दो तो वो तैर पाएगा? हम्म। आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ रे हरी में किसी के पैर में पत्थर बांध के नहर में गिर दो तैर पाएगा उसके बाद? बिल्कुल नहीं। नहीं, वो भारी है ना, ऐसे ही डूब मिथ्यात जाएगा। और मिथ्यात का पत्थर है कि बांध के संसार में डूबा हुआ है। करना कुछ नहीं है रस्सी काट देनी है बस। जैसे रस्सी काटेगा स्वयं ऊपर आ जाएगा। लेकिन मिथ्या छोड़ता नहीं है कषाय राग को छोड़ता नहीं है वो वहीं पड़ा रहता है। धू धू करती दुख की ज्वाला यह त्रस्त निखल जगती तल है। बेचेत पड़े सब देही हैं चलता फिर राग प्रभंजन है। यह धूम धूमरी खा खाकर उड़ रहा गगन की गलियों में अज्ञान तमावर्त चेतन जो 84 की रंगरलियों में। 84 लाख गतियों में घूमना पसंद कर रखा लेकिन शुद्धात्मा पाकर के पंचम गति में जाना पसंद नहीं कर रखा। इतना सुंदर तत्व आत्मा स्वयं तो है लेकिन क्या हुआ जाना नहीं आज तक। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। तू कैसा ज्ञान वाला है जो अपना स्वरूप नहीं जानता है। ये मिथ्यात का पत्थर लेके घूमता है। कोई दौड़ लगती है ना दौड़ में भगाओ किसी को और बोझ लाद दो सिर के ऊपर उसके कि भाई अब दौड़
तो बताओ कैसे दौड़ पाएगा? है। ऐसे ही मिथ्यात्व का बोझा लाद करके दौड़ना चाह रहा है मोक्ष मार्ग में। लेकिन मोक्ष मार्ग की दौड़ मिथ्यात्व का पत्थर रख के होती ही नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, मिथ्यात्व का बोझा उतारना पड़ेगा सिर के ऊपर से। यह अज्ञानता का बोझा जो है ना, काम कुछ नहीं है बहुत बड़ा। कोई सोचे बहुत बड़ा काम करना है। अपनी अज्ञान, अपने अंदर में बैठी हुई अपनी अज्ञानता का भाव करना है। जो कांटे अंदर में बो रखे हैं उनको निकाल के बाहर फेंकना है। जो गंदगी अंदर में है उनको लोचना है। क्या करना है उनको? नोचना है। लोचना, खींच के कषाय को, मोह राग द्वेष को, मिथ्यात्व को खींच के बाहर निकाल के कर देना है। अपने घर से बाहर खड़ा कर देना है इसको। ये चोर है, डकैत है। अपने घर से निकाल कर इसको बाहर खड़ा कर दो और शुद्ध आत्मा की प्रतीति करो भाई। ऐसे गाथा है। गाथा हो गई थी, भावार्थ सब हो गया था इसका। अब किसका कलश चलेंगे, दो कलश हैं इसके। दो कलश ले लेते हैं इसके ऊपर। कलश नंबर 185 और 186। पेज नंबर है 698, 698। इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। सिद्धांतो मुद्दात चित्त चरित मोक्षार्थी भी सेव्यताम् शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमम् ज्योति सदैवास्म्यहम् एते ये तु समुल्ल सन्ति विविधा भावा पृथग् लक्षणा तेहं नास्मि यतोऽत्र नेमं पर द्रव्यं समग्रापि। द्रव्यं समग्रापि। एक एक कलश के अंदर बहुत माल भरा हुआ है। जैसे रत्नों का कट्टा भर दो ना आप, एक एक रेत रेत मिट्टी का कट्टा भरा हो, एक रत्नों का कट्टा भरा हो, तो दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं है? हम्म। दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं है? रेत के हाँ जी। कट्टे की कीमत कितनी है, रत्नों के कट्टे की कीमत कितनी है? रत्नों का कट्टा है भाई, रत्न भरे हैं इसके अंदर। ऐसे ही इन कलशों के अंदर आचार्य देव ने सिद्धांत भर दिए। जिनका चित्त सिद्धांत के द्वारा उदित है, प्रफुल्लित है, जिनेंद्र के उपदेश सुनकर जिनका चित्त प्रफुल्लित हो जाता है, उन उन जीव हैं वे जीव। अभी भगवान के दर्शन कराए, ऐसे कराए जैसे अन्य वस्तुओं को देखता है लोक के अंदर। और अन्य वस्तुओं को तो कदाचित आनंद से देखे। क्या कहा? लोक में जो अन्य वस्तुएं हैं ना, उनका सेवन तो आनंद से करे। भोजन का, पान का, स्त्री का, भोग का, सब सेवन तो आनंद से करे। और जब मंदिर आदि देव शास्त्र गुरु का नंबर आ जाए और सिद्धांतों का नंबर आ जाए, तो आनंद गायब हो जाए, वहाँ फॉर्मेलिटी आ जाए। अब देखना आप परिणाम अपने। जैसी अहम बुद्धि संसारिक कार्यों में है, वैसी ही अहम बुद्धि मोक्ष मार्ग के अंदर लगाना। अब जांच करना उसकी, कि मेरी अहम बुद्धि ऐसी ही प्रवर्तिती है जैसी बाहर कार्य में प्रवर्तिती है कि नहीं। पूजा में, पाठ में, स्वाध्याय में, चिंतन में जैसी अहम बुद्धि बाहर प्रवर्तिती है, ऐसी ही बुद्धि यहाँ प्रवर्तिती है कि नहीं। जांच करना इस बात की, दिन में आज कई बार जांच करना। लिख रहे, जिनके चित्त का चरित्र उदात है, उदार है, उच्च है, उज्जवल है। बहुत कलश, प्रसिद्ध कलश है, मतलब ये, मतलब बहुत सारे कलश जो है ना, बहुत प्रसिद्ध कलश में से हैं। ये कलश बहुत प्रसिद्ध कलश कलशों में से है। जिनके चित्त का, चित्त माने जिनके मन का, जिनकी बुद्धि का, प्रज्ञा छैनी का चरित्र। चरित्र माने, चरित्र किसे कहते हैं? जहां रमण करे उसको हम चरित्र। जिनके चरित्र, चित्त का चरित्र उदात, उदात माने उज्जवल है, शुद्ध है, उदार है। सत्य को सत्य स्वीकार करते हैं और गलत को गलत स्वीकार करते हैं। मिथ्यात को मिथ्यात रूप स्वीकार करते हैं और सम्यक को सम्यक रूप स्वीकार करते हैं। ऐसे, ऐसे मोक्षार्थी। नीचे आ। आवाज चली गई। आवाज चली गई? आवाज चलिए। मुझे तो आ रही है। हाँ भाई। आ गया भाई। अब आ रही। आवाज एक मिनट रुक जाना।
शास्त्र सामने आ गया ना। जिनके चित्त का चरित्र उदात है, उज्जवल है, ऐसे मोक्षार्थी। मोक्षार्थी उसे ही कहते हैं जिसके चित्त चित्त उदात हो, निर्मल हो। वरना मोक्षार्थी नहीं है। कभी सत्य को सत्य स्वीकार ना करे तो मोक्षार्थी है ही नहीं। वे मोक्षार्थी जो हैं इस सिद्धांत का सेवन करें। अयम सिद्धांतम सेव्यताम। क्या सेवन करें? जिसे भूख मिटानी हो वो भोजन का सेवन करें। जिन्हें संसार का भाव करना हो वे इस सिद्धांत का सेवन करें कि क्या सेवन करें? अहम शुद्धम चिन्मयम एकम परम ज्योति एव सदा एव अस्मि। मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य मात्र एक परम ज्योति ही हूँ। शब्द यह एव। एव मन होता है, एव का लगता है ना, तो होता है ही। ही कब लगता है? एक होता है ही, एक होता है भी। जब एकांत की बात करेंगे तो लगेगा ही, अनेकांत की बात करेंगे तो लगेगा भी। मैं तो, जहाँ श्रद्धा की बात होगी वहां लगेगा ही, जहाँ ज्ञान की बात लगेगी वहां लगेगा भी। मैं तो, मैं मने अपनी बात, मैं तो कैसा हूँ? सदा शुद्ध। कैसा हूँ? सदा। सदा। शुद्ध करना पड़ेगा कि शुद्ध हूँ? हूँ है, करना कोई पड़ेगा, वो तो खुद ही है। मैं तो सदा शुद्ध हूँ, चैतन्य में हूँ, जड़ नहीं हूँ। सदा शुद्ध हूँ, चैतन्य रूप प्रणवन करता हूँ, दर्शन ज्ञान रूप ही हूँ। ऐसा एक परम ज्योति। परम ज्योति माने ये नहीं बाहर में ज्योति लगा दी उसका नाम ज्योति है। अंदर में जो अखंड प्रकाशमान ज्योति है वो प्रकाशमान ज्योति मैं हूँ। मैं हूँ। चैतन्य ज्योति मैं हूँ। मैं हूँ। अब वो अपना अहम ट्रांसफर होकर वहां आना चाहिए। जो अहम देहादिक प्रद्रव्य में चल रहा है, अब वो अहम जो है वहां से तो हट जाए। और ये अहम कहाँ पर आ जाए अपना? जो परम ज्योति चैतन्य ज्योति मैं हूँ, ये अहम वहां पर आ जाए अपना। ऐसा ही हूँ, ही हूँ और कुछ नहीं हूँ। और एतय पृथक लक्षणा विविधा भावा समूल्य संति ते अहम नास्मि। जो ये भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं वे मैं नहीं हूँ। नहीं हूँ। हम्म। एक इंद्रिया, एक इंद्रिय के विषय, और एक ज्ञान में आने वाले इंद्रियों के विषय। तीन चीजें हैं। एक तो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं। और तीसरी चीज क्या है? कि ज्ञान में आने वाले इंद्रियों के विषय। इन तीनों से मैं कैसा हूं? मैं शुद्ध चैतन्य भिन्न हूं। ये ज्ञान में विषय आते हैं, झलकते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, झलकते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, झलकते हैं और चले जाते हैं। और मैं, मैं देश है नहीं ना, हूँ। देश अपना भारत देश है। अब राजा आते हैं, राज्य करते हैं, चले जाते हैं, राजा आते हैं, राज्य करते हैं, चले जाते हैं। भारत देश, वही है। भारत देश वही का वही रहता है। उसमें तो कुछ ना कुछ आता, ना कुछ जाता, ना कोई राज्य करता उसके ऊपर, वो तो वही रहता है। ऐसे ही मैं शुद्ध चैतन्य ज्योति हूँ, ना कोई मेरे ऊपर आता, ना राज करता, ना जाता। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्योति रहता हूँ, और जो अन्य प्रभाव हैं वे मेरे नहीं है। जो यह भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं वह मैं नहीं हूँ, क्योंकि वे सभी मेरे लिए पर द्रव्य हैं। एक गाथा है अष्टपौड़ की अच्छी। जीवादिकाश धान ही व्यवहार से सम्यक्त है, पर नियत न से आत्मिकाश धान ही सम्यक्त है। जीवादि का श्रद्धान करो भैया, उससे ऊपर का भेद विज्ञान करो। इन सबको सम्मित व्यवहार संज्ञा है, लेकिन वास्तव में नियत संज्ञा से क्या सम्यदेशन है? कि मैं शुद्ध आत्म हूं, ये नियत नय से सम्यदेशन है। इसका नाम वास्तविक सम्यदेशन, निश्चय सम्यदेशन है। आगामी गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं। परद्रव्य परद्रव्यग्रहं कुर्वन् बध्येते वापराधिवान्, बध्येतान् पराधो न स्वद्रव्ये संवृत्तो यति। हम्म। श्लोक 8। जो परद्रव्य को ग्रहण करता है वह अपराधी है। क्या लिया अपराधी की संज्ञा यहाँ पर? जो परद्रव्य को ग्रहण करता है वह क्या है?
अपराधी है। अपराधी है। अब देखो हमें क्यों क्या अपराधी हो तुम तो भाई, कि भाई साहब क्या बात कर रहे, किसी का आज तक कुछ खाया नहीं है, कोई चोरी करी नहीं है, कुछ करा नहीं है। और हम तो भाई साहब बिल्कुल त्यागी वर्ती हैं, संयमधारी हैं, और बड़े त्यागी हो गए, तो वो बता अपराधी है कि नहीं है? कहते हैं, जो परद्रव्य को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है मैंने, जो परद्रव्य को अपना मानता है, जो परद्रव्य में हस्तक्षेप करता है, उसको लूटना चाहता है, खसोटना चाहता है, उसको बोलते हैं अपराधी है। और इसलिए क्या होता है, वो बंद में पड़ जाता है। इतने, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, 84 लाख योनियां, पूरा संसार, पूरा दुख, ये सब किस लिए है? मात्र एक कारण है, पर द्रव्यों में हस्तक्षेप करना, वो कोई कारण नहीं। ये मनोवचन का है जो है ना, ये जो अपने को सांस चलती रहती है साथ में, ये परद्रव्य है। ये मन के विकल्प, ये परद्रव्य हैं। वचन की क्रियाएं परद्रव्य है, कायिक क्रिया परद्रव्य है। और इनको में लगती है मेरे को अपनी है। तो अपनी जब उनको मानता है तो अपने ज्ञान दर्शन चारित्र को अपना नहीं मानता। बड़े पंडित जी कल एक अच्छी बात बता रहे थे, जो दूसरे के दोष देखता है वो अपने दोष देख नहीं सकता। क्या कहा? जो दूसरे के दोस्त अपने दोष नहीं देख सकते। वो अपने दोष नहीं दे सकता, ऐसे ही जो इस मनोवचन काय को अपना मानता है वो अपने आत्मा को अपना मान नहीं सकता। क्योंकि यहाँ तो भेदज्ञान करना है ना भैया, कि मन के विकल्प, वचन, काय, ये सब चलता है दिनात परिणमन इनका। लेकिन मेरे ज्ञान दर्शन चारित्र से मन वचन काय का परिणमन सदाकाल न्यारा है। ये परिणमन मेरा परिणमन नहीं है, ये परिणमन पुद्गल का परिणमन है। अब बताओ, दुनिया के अंदर इतनी प्रवृत्ति चलती है, जितने धर्मात्मा लोग मानते हैं, हम समझते हैं, तो काय से समझते हैं? मन वचन काय से समझते हैं धर्मात्मा सबको। जितने आज माप धर्म के हैं, हमारे पास भी है, अपना भी है, दूसरों का भी है। कहाँ से माप है? मन अच्छा है भैया इनका, क्षरक्षम अच्छा है, विचार अच्छे हैं, वचन अच्छे हैं इनके, अच्छा बोलते हैं भैया, काया से देखो नग्न हैं, ऐसे हैं। हमारा सारा माप बाहर चलता है, और श्रद्धान ज्ञान चारित्र कहाँ है, उसका ठिकाना नहीं है हमारे पास। और जैसे श्रद्धान ज्ञान चारित्र की पता नहीं है, वो नियम से मिथ्या से बंधना है, इसलिए बंधे पड़ता है। और जो स्वद्रव्य में ही समृत है, स्वद्रव्य माने, द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के गुणों के तुमको गुणों का समूह अखंड है कि खंड खंड है? अखंड। अखंड एक है कि अनेक है? अनेक एक। एक। हाँ, एक द्रव्य है। वो कहाँ है? वो एक। ये शरीर तो अनेक हैं, विचार अनेक हैं, वचन अनेक हैं, सब अनेक हैं। लेकिन मैं आत्मा कैसा हूँ? मैं आत्मा अखंड। एक अखंड हुआ एक अखंड। हूँ। ये पर्याय अनेक हैं, राग अनेक हैं, घटते बढ़ते हैं। चंचल छाया की माया सी, बढ़ती क्षण में, घटती क्षण में। ये जैसे छाया होती है ना, धूप निकलती है, बादल निकलते हैं, सूरज निकलता है, घटती बढ़ती रहती है ना? लेकिन सूर्य, सूर्य में घटता बढ़ता है इस तरह से। नहीं नहीं, करता। वो तो प्रकाश मान रहा है। ऐसे ही ये पर्यायें जो हैं, घटती हैं बढ़ती हैं, सब राग द्वेष के काम भी इसके अंदर होते हैं, कषाय काम भी इसके अंदर होते हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी मैं अखंड सूर्य की भांति अखंड चैतन्य मूर्ति आत्मा हूँ। मैं ना घटता ना बढ़ता, ना पर्याय में जाता, ना पर्याय में से आता। ऐसा, ऐसा इसका नाम है स्वद्रव्य। वो स्वद्रव्य में समृत है। समृत है अर्थात जो अपने द्रव्य में ही गुप्त है, मग्न है, संतुष्ट है, वह परद्रव्य ग्रहण नहीं करता। चले जाते हैं विदेश में लोग, विदेश में जाकर के भारत की बात चले, भैया भारत देश हमारा है, हम खतौली छोड़ के यहाँ पर आ गए, तो खतौली की बात चले तो ऐसा लगता है भाई खतौली, हाँ यार बहुत बढ़िया शहर है भाई, हम बचपन पला हमारा। फिर ऐसा लगता है हमारा हमारा हमारा। लगता है ना पुराना शहर का हो, तुम तो वहाँ के हो भैया, तुम तो वहाँ के हो, तो अपना नगर का नाम आते ही कैसा लगता है, अच्छा एकदम, कि हाँ भाई कोई हम तो वहाँ कोई के हैं। शहर का आज भी याद कितनी ताजा है बताओ। कोई शहर का मिल जाए तो ऐसा खुश हो जाएंगे तो क्या मिल गया। आज भी कितनी याद ताजा है उनकी, बताओ, मतलब बचपन की याद है भाई, कोई मिल जाए या कोई याद आ जाए कि हाँ भाई तुम तो ऐसे खाते थे, ऐसे रहते थे, ऐसे, कितना आनंद आता है। भले हम नहीं रह रहे हैं वहां पर, अब मतलब भी नहीं, 50-50 साल हो गया आए हुए, कोई मतलब नहीं है वहां से आए हुए, कोई तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी बात आ जाए तो हमारा गाँव, हमारा नगर, हमारा देश, हमारा है भाई। अब वो चले जाए कोई बाहर, यूएसए वैसे चले जाए और जिंदगी निकाल देंगे, फिर भी याद आए तो हम भारत है भैया, भारत हमारा देश है। विनोदा भावे थे, चले गए थे वहां पर विदेश में, और जब समाधि का टाइम आया तो भाग के वापस आए इंग्लैंड से। तो कहने लगे भैया दुनिया इंग्लैंड में जा रही इलाज कराने के लिए, तुम भारत आ रहे हो वापस, भारत में क्या है? ना हॉस्पिटल है, ना सुविधाएं हैं। तो बोले भारत मेरा देश है,
इन अंग्रेजों पे ना मरना आता ना जीना आता, भारतवासियों पे जीना भी आता है और मरना भी आता है। ऐसे बोले। अपने द्रव्य का देखो, रह वहां पर रहा है, लेकिन अपने हृदय के अंदर सदाकाल वो जीवित है। क्या जीवित है? अपना क्षेत्र, अपना नगर। ऐसे ही ज्ञानी के हृदय में अपना द्रव्य सदाकाल जीवित है। भले ही विषय कषाय में लगे, व्यापार धंधे करे, सब काम करे, लेकिन जब भी शांत बैठेगा तो मैं कौन हूं? मैं शुद्ध द्रव्य, शुद्ध आत्मा हूं। ऐसे ही कहेगा। जीव जीव द्रव्य हो। मैं जीव द्रव्य हूं। ये ज्ञानी वचन ऐसे ही निकलेंगे। जो अपने ही द्रव्य में गुप्त है, मग्न है, संतुष्ट है, वह परद्रव्य ग्रहण नहीं करता। ऐसा यति निरपराधी है, इसलिए बनता नहीं है। नहीं है। अब ये बंधन का मूल मंत्र जान लो आप। कौन बंधेगा? जो पद्रव्य को अपना जानेगा। कौन नहीं बंधेगा? जो पद्रव्य को अपना नहीं मानेगा। अब दुनिया तो बहुत कहेगी भैया तुम तो ऐसा करते हो, वैसा करते हो। किसी चक्कर में पड़ना, चारे कुनकुन देवी की गाथाएं जो हैं गांठ मार लेना बस। जो चैतन्य में संतुष्ट है वो कहीं संतुष्ट नहीं है, और जो अन्य जगह संतुष्ट है वो चैतन्य में संतुष्ट नहीं है। अब कहते हैं गाथाएं यानी तीन, 301, 302, 303। इन नंबर के ऊपर गलत गया, 309, 301 है। अब इस कथन को दृष्टांत पूर्वक गाथा में कहते हैं। अब ये अपराधी बनता है और निरपराधी छूटता है, इसकी गाथाएं कहेंगे तीन अवजा। और इन कलश के ऊपर जो समयसा नाटक के जो सवैये हैं ना, वो पढ़ लेना आप लोग अपने आप अपने हिसाब से, है ना, उसमें अच्छे कलश सवैये हैं इसके भी, वो पढ़ना आप। थे पादी, थे आदि, थे आदि है, थे पादी नहीं, थे आदि। थे आदि अवराहे, जो को वदिसो उसंकिदो भमदी। माँ बज्झे जम केणवी, चोरोति जन्महि विहरन्तो। जोण कुण दियवराहे, सो निस्संको ऊजण भमदी। नवितस बज्झ नवितस बज्झिदुम जे, चिंता उपज्जति कयाई। एवमी सावराहो, बज्झामि अहं तु संकिदो चेदा। जय पुण्य निरावराहो, निस्सको हम न बज्झामि। अपराधि चोर्यादिक करे, जो पुरुष वो संकित फिरे। ओ लोक में फिरते हुए को, चोर जाने जो बांध ले। अपराधी जो करता नहीं, निशंक लोक विषय फिरें। बंद जाऊंगा ऐसी कभी, चिंता ना उसको होए है। त्यों आत्म अपराधी में बंदिता हूँ, यो ही शशंक है। अरु निरपराधी आत्मा नाही, बंधु निशंक है। गाता है तो समझ में आ गई होंगे मेरे ख्याल से। इजी है ना? उदाहरण से समझा रहे हैं। कोई कहते चोर है ये, तो लोग पकड़ने भागते हैं उसको। हमने देखा नगर के अंदर, जब कोई चोर है और भाग रहा है, तो क्या होगा उसके पीछे? दुनिया भागेगी। क्यों? प्योर है वो। उसे पकड़ने के लिए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर है चोर है चोर है। ये क्या हो गया भैया, तेरा कुछ चुरा लिया क्या? जिसका चुराया है वो भाग रहा है, और बाकी दुनिया साथ में भाग रही है। क्यों? ये चोर है। ये चोर को सब बुरा मानते हैं। जगत के अंदर जो पांच पाप हैं वो सब बुरा मानते हैं, लेकिन दिक्कत ये है, पांच पाप में खुद प्रवर्तते हैं। दूसरा चोर दिख जाए तो उसकी पिटाई करते हैं, लेकिन अपने अपनी चोरी जो कुछ चलती है वो दिखाई नहीं देती। जगत में अपराधी होता है वो बंद ही जाता है। अब देख लो, ट्रेन टिकट के बिना ट्रेन में बैठ जाओ तो हर आदमी टीटी दिखाई देगा। चैन से खाना पीना बैठना मुश्किल हो जाएगा है। और जिस पे टिकट हो वो वो आराम से आराम। बैठा है। ये आराम जो से होते हैं ना, बैठा ये है। फैक्ट्री लगा लेते हैं, तो फैक्ट्री में चोरी चलती रहती है। तो जब भी खबर सुने रेड पड़ने वाली है, तुरंत फैक्ट्री छोड़ के भाग जाएंगे लाला। जो मालिक लोग होंगे तुरंत छोड़ के भाग जाएंगे फैक्ट्री। क्यों? तो पकड़ना लिया भैया हमारे को।
चोरी कर रहे हैं ना। चोर सदा भयभीत शंकित रहेगा ही रहेगा। चोर का और शंका का सुमेल है। और चौर्य का और निशंका, इनका संबंध है। अब टिकट लेके बैठ जाओ, कोई टेंशन किसी प्रकार की होगी ही नहीं। कुत्ता भी होगा ना भाई साहब, रोटी अगर लेके भागेगा किसी की चुरा करके, तो छुप के खाएगा जा करके, कुत्ता भी। और कोई फेंक देगा उसको रोटी, तो वहीं बैठ के खा लेगा। बताओ, इतनी व्यवस्था तो त्रिंज गति की जीव भी समझता है कि क्या चोरी है और क्या चोरी नहीं है। ये चोरी मैंने करी है, पिटूंगा। और चोरी नहीं करी, किसी ने दिया है, तो अब नहीं पिटूंगा। है कि नहीं? देखा आप लोगों ने? हाँ, कुत्ता छोड़ भाग जाता है, हाँ। उठा के लेके चला जाता हाँ, कोई बालक हो वो भी समझता है, कोई रोटी भूख लग रही हो, रोटी उठाएगा किसी की, तो भागेगा। अगर रोटी दे देगा तो वहीं बैठे खा लेगा आराम से। एक काम एक ही हो रहा। लेकिन चोरी उसके अंदर आई ना, तो सारा विपरीत है। और चोरी नहीं आई तो सारा सही है। चोरी है तो पिटेगा, बंधेगा, लुटेगा, सब काम होंगे। और चोरी नहीं है तो आराम से घूमेगा। तो पकड़ लिया एक बार चोर को, एक ने लोगों ने पकड़ लिया भीड़ में। और चारों से भीड़ ने घेर लिया। तो चोर कह रहा, हटो 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 हटो। इतने देर में हटा तो वो तेल लगा रखा उसने अपने सिर के ऊपर, चिकनाई लगा रखी पूरी, तेल से लिपटा हुआ चोर। और इतना तक कि पकड़े, इतना मतलब रफ्तार उठ के वो यहाँ जा और वहाँ जा। गायब। वो पकड़ में नहीं आया किसी के। वो तेल लगा के घूम रहा सारे शरीर के ऊपर। जैसे रागादी की चिकनाई है ना, वो जो सिमट देती है, उसको गंदगी लगा देती है। चलो ये गाथार्थ, नीचे आ जाते हैं इसका। जो पुरुष चोरी आदि के अपराध करता है, चोरी आदि को लिखा, हिंसा करे, झूठ करे, चोरी करे, कुशील करे, परिग्रह करे। जगत के अंदर पांच पाप भगवान ने बताए हैं। ये पांच पाप हैं जिनके वशीभूत होकर जीव घोर दुख भोगता है, बंधता है लोक के अंदर। और जहाँ बाहर में पांच पाप होते हैं वो बाहर में बनता है, और अंतरंग में हो तो अंतरंग से बनता है। बाहर में जेल आदि बनता है, और अंतरंग में कर्मों से बनता है। और अंदर में चले जाओ तो राग से, दुख से बनता है। चोरी आदि का अपराध करता है वह, लोक में घूमता हुआ, मुझे कोई चोर पकड़ समझकर पकड़ ना ले, इस प्रकार शंकित होता हुआ घूमता है। शंकित भ्रमती, कैसे घूमता है? है। शंकित होता हुआ घूमता है। ये जब पुलिस वाले पकड़ते हैं ना चोरों को, ये कोई पता लगता नहीं चोर कैसा है क्या है, लेकिन ये पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं? ये समझ जाते हैं। क्योंकि शक्ल पे ना उसकी थोड़ा सेंस आती है उसको, क्योंकि भय की सेंस जो आती है ना, वो भय पकड़ते हैं उसका। कि पुलिस वालों देख के भय हो रहा है कि हो रहा, जितने भी अपराधी पकड़े जाते हैं, वो सब उस भय के जो सेंस जो होती है ना, वो उससे पकड़े जाते हैं। वो शंकित होकर घूमता है। लेकिन जो पुरुष अपराध नहीं करता, वह लोक में निशंक घूमता है, क्योंकि उसे बंधन की चिंता कभी भी उत्पन्न नहीं होती है। इसी प्रकार अपराधी आत्मा, मैं अपराधी हूं इसलिए मैं बंधूंगा, इस प्रकार शंकित होता है। और यदि अपराध रहित आत्मा हो तो मैं नहीं बंधूंगा, इस प्रकार शंकित होता है। भय रहित होता है। बहुत से लोग पूछते हैं हमें समय दर्शन है कि नहीं है, बताओ जी। हमें समय दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जी, बताओ। हैं? जितने पूछ रहे हैं ना, हमें कर्म तो नहीं बंध रहे, ये सब शंका में घूम रहे हैं। ये सब मिथ्या दृष्टि के प्रश्न है ये। मुझे समय दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, उन्हें समय दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। ये समय दृष्टि की मिथ्या दृष्टि हैं, हम समय दृष्टि की मिथ्या दृष्टि हैं। जितने क्वेश्चन है ना, ये सब मिथ्या दृष्टि के प्रश्न है। समय दृष्टि जानता है कि अपराधी है तो बंधेगा, निरपराधी है तो नहीं बंधेगा। और जो निरपराधी है वो निशंक घूमेगा। और जो जो अपराधी है वो शंकित रहेगा। अब देख लो, मुझे पता नहीं समय दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो नियम से मिथ्या दृष्टि है। ठीक है। जैसे इस जगत में जो पुरुष परद्रव्य का ग्रहण जिसका लक्षण है, ऐसा अपराध करता है। पुरुष माने आत्मा। पुरुष माने आत्मा। आत्मा परद्रव्य को ग्रहण करता है, परद्रव्य को चाहे, परद्रव्य को ग्रहण करना चाहे, परद्रव्य को भोगे। तो भोगने की व्यवस्था तो है नहीं, लेकिन झपट्टे मारे उसके अंदर। तो ऐसा अपराध करता है, उसी को बंध की शंका होती है। और जो अपराध नहीं करता, उसे बंध की शंका भी, नहीं होती। समाधि करता है ना ज्ञानी जी, सब समाधि करता है। तो कहना कहाँ जाओगे पता नहीं, कहना हमें शंका ही नहीं है कहाँ जाना है, हमें भय ही नहीं है कहाँ जाना है।
लेकिन अज्ञानी मरता है तो बहुत शंका में रहता है, पता नहीं कहाँ जाऊंगा, क्या होगा मेरा, पूरी जिंदगी धर्म करा है, पता नहीं काम में आएगा नहीं आएगा, बहुत शंकित घूमता है। इसी प्रकार आत्मा भी अशुद्ध वर्तता हुआ परद्रव्य का ग्रहण जिसका लक्षण है, ऐसा अपराध करता है, उसी को बंध की शंका होती है। और जो शुद्ध वर्तता हुआ अपराध नहीं करता है, उसे बंध की शंका नहीं होती, ऐसा नियम है। है। समय दृष्टि को शंका नहीं होती, न स्वरूप के संबंध में, न कर्मों के संबंध में, न संसार के संबंध में। समय दृष्टि को कोई शंका नहीं है, कोई भय नहीं है। इसका नाम ही निशंकित अंग है, निकांक्षित अंग है। आपको पता है जो समय दृष्टि है ना, उसको निर्भय होता है वो, उसको साध भय नहीं होता है। और साध भय जो है ना, वो निशंकित अंग जब प्रकट होता है तो वो निर्भयपना प्रकट होता है उसको। वो अलग से सात गुण नहीं है उसके, अलग से है। समय दृष्टि के 25 अंग है ना, 25 अंग के अंदर सात भय नहीं आते। तो सात भय तो है नहीं समय दृष्टि को, तो सात भय कहाँ आते हैं हमें? कि निशंकित कहो या सात भय नहीं है ऐसा कहो, दोनों बातें एक ही हैं। वो निशंकित अंग के अंदर ही सब भय का वर्णन आ जाता है उसके अंदर, वो अलग से वर्णन करने की जरूरत नहीं है। आठ मत तो अलग से हैं, कि सात भय का वर्णन अलग से नहीं है उसके अंदर। जो निशंक है वो निर्भय है। जिसने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया, अब बताओ निर्भय बना अंदर से आ रहा कि नहीं आ रहा? अंदर से ही तो आवेगा वो। निर्भय बना आप के नहीं है, पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या होगा, हम तो भैया पता नहीं देवगति में चले जाएंगे, वहां से वहां चले जाएंगे। ये सब भय की भाषाएं हैं, ये शंका की भाषाएं हैं। अभी तूने धर्म शास्त्र पढ़ा ही नहीं है, अभी तूने तूने समय सारा पढ़ा ही नहीं है कि मेरा कभी नाश नहीं हो सकता, मैं कभी उत्पन्न नहीं होता, पर्याय से पार हूं। तूने बात पढ़ी ही नहीं है अभी, तो शंका में है अभी। तू किस में है अभी? शंकर। शंका भाई साहब बोल लेते हैं इन चीजों को। श्रद्धा तेरा सम्यक हो गया, तब शंका किस बात की है? अब शादी हो गई, मैं ब्याला हूँ, ब्याई भाई ब्याई हूँ कि नहीं हूँ, शंका होती है ऐसी है? हम्म, शादी हो जाए, अब उसे शंका होगी कि मैं ब्याई भी हूँ, पता नहीं नहीं ब्याई भी हूँ, पता नहीं क्या है, कुछ पता लग होता है? नहीं। नहीं। इसको तीन बच्चे हो जाएं तो शंका होती है, पता नहीं दो हैं, पता नहीं चार हैं, कितने बच्चे हैं, शंका नहीं। होती है। एक कहीं हो तो नहीं गया हो, पता नहीं यार, हो तो तीन ही थे, भूल गए, पता नहीं तीन है कि चार है। बूढ़े को मरते हुए को शंका नहीं होगी है? और स्वभाव के संबंध में, पता नहीं हम कहाँ से आए कहाँ जाएंगे, भैया भाव दिखाई देने में हमारे जो तो पता लगे, ऐसे क्या मान लें? भाव आचार्य तो कह रहे हैं, लेकिन माने कैसे? ऐसी शंकाएं ज्ञानी को होती नहीं। ज्ञानी जानता है मैं अखंड एक द्रव्य हूं, मेरा नाश हो सकता नहीं है, मैं अन्य में की जान सकता हूँ, अन्य मेरे अंदर आ नहीं सकता, मैं सबसे पार अखंड हूं, मेरा नाश नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता मेरा? नाश नहीं हो सकता। कौन सा गुण है हमारे अंदर ऐसा जिससे हमारा नाश नहीं हो सकता, बताओ? जीव। नहीं। कौन सा गुण है ऐसा जिससे मेरा नाश नहीं हो सकता? वो है। चेतन। अरे भाई इतने तक एकदम फटाक से निकलना चाहिए आंसर, इतने में तो इतने तो सोचनी चाहिए, इतनी बातें पूछनी पड़ेंगी। कहना कभी नाश नहीं हो सकता। अंदर मैं का तो विनाश। हैं? अस्तित्व। हाँ। अरे भैया भटाट बोला करो ऐसे, तो छह परिभाषाएं तो मुख्य हैं, इतने मुख्य परिभाषाएं हैं, वे याद कर लो तो अमृत पी जाइए, वैसा हो जाए। ये परिभाषाएं नहीं है, वो अमृत है। अस्तित्व गुण चाहिए। अस्तित्व गुण, मेरे अंदर अस्तित्व गुण है, अस्तित्व गुण के कारण मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। अब ऐसी रख ली ना अस्तित्व गुण की धरोहर अंदर में, अब बताओ नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, निगोद में जाएगा, तो मेरा नाश हो सकता है क्या? नहीं। ऐसी जब शंका अंदर में आई तो निर्भय हो गया। किससे निर्भय हो गया? मैं मर नहीं सकता, निर्भय हो गया, इसका हमें निर्भय निशंकित। अब वो निरपराधी हो गया। अब वो शंका में घूमता था, अब शंका खत्म, मैं मर जाऊंगा, ऐसी शंका। नहीं होती। एक एक परिभाषा के अंदर एक एक शंका का भाव है, एक एक परिभाषा के अंदर। ये जो छह परिभाषाएं हैं ना सामान्य गुण की, इन्हें ऐसी मत समझना कि ये सामान्य ऐसी सामान्य परिभाषाएं हैं। ये सामान्य में बहुत बल लिए में बहुत विशेष परिभाषाएं हैं। जीव का सारा विकार निकाल दे, मन निकाल दे, ऐसी परिभाषाएं हैं ये छह परिभाषाएं। दोबारा पढ़ना है इनको, तो भाई साहब के स्वाध्याय हैं इसके ऊपर, 30-32 स्वाध्याय हैं, वो सुनना इसके ऊपर, कि जब पढ़ाया है। लोक में अपराध करता है उसको बंद की शंका होती है। आप शंका वाले की भाषा समझ लेना, आप देख लेना भाषा कैसी होती है। भाई धर्म तो है, सब तो है, लेकिन पता नहीं क्या होगा, देख ही चाहिए क्या होगा। कर्म भी तो बैठे, कर्म भी तो कुछ करते होंगे, कर्म रुलाएंगे बेचारे, कर्म ले जाएंगे, मैं तो दीनहीन सा बैठा रहूंगा।
ऐसी भाषा शंका की भाषा। और जो शुद्ध वर्तता हुआ अपराध नहीं करता, उसे बंध की शंका भी नहीं नहीं होता। होता। नहीं होती है। ऐसा लिखा नियम है। ऐसा क्या है? नियम। नियम। ऐसा नियम है। अपने पास धन भी हो और हम दुखी भी हो, अरे क्या फायदा है? अपने पास भोग भी हो और हम दुखी बैठे हो, तो क्या फायदा ऐसे भोग का भैया? जब अपना शुद्धात्मा जान लेता है, वो सारा विकार मिट जाता है, सारी शंकाएं उसकी खत्म हो जाती हैं। ऐसा नियम है। वो निडर हो जाता है, निडर, जगत से निडर हो जाता है। युद्ध युद्ध लगा दो, गर्दन काट दो, तो दो कर दो, दो फाड़ कर दो उसके बीच में से, छेद कर दो, छेक छेक कर दो, पार की तरह काट दो उसको, तो भी निशंक रहता है कि मैं कट सकता नहीं, ना छेदाए ना भेदाए, मैं कट सकता ही। नहीं। नहीं। मेरे दो टुकड़ा हो सकते नहीं है। दो टुकड़ा शरीर के होते होंगे, मेरे दो टुकड़ा हो सकते ही। नहीं। ऐसी निशंक श्रद्धा अंदर में जब बरतती है, तो बाहर में परिवर्तन भी निशंक रूप होता है उसका। दीनहीन नहीं होता ज्ञानी, यानी अत्यंत बलवान होता है। इसलिए सर्वथा समस्त परकीय भावों के परिहार द्वारा, अर्थात पर द्रव्यों के सर्वभावों को छोड़कर शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर ही निरपराधता होती है। अब विचार करना आप, जब श्रद्धा के अंदर शुद्ध आत्मा स्वीकार होता है, तो अपनी दशा भगवान जैसी हो जाती है। अभी तो दीनहीन से मारे से घूमते रहे और बेचारे से बने रहे हैं। ये बेचारा अपना मिट जाए सारा सारा अंदर से, और जी बल धारण कर ले अपना। ऐसा, चलो समय हो गया है ना। बाकी इसकी जो है ना चर्चा, इसके नीचे करेंगे। इसमें एक लाइन बड़ी काम की है। जो ज्ञानी होता है उसे बंध की शंका नहीं होती, ऐसा नियम है। क्या लिखा? जो ज्ञानी, जो ज्ञानी होता है उसको नहीं बंदी की होता चिंता उसे नहीं बल होती, क्यों ऐसा नहीं। नियम है। लिखा ऐसा नियम है अपने स्वरूप के संबंध में, और बंध मेरे अंदर हो जाएगा इस संबंध में, वो शंका ही नहीं होती। इसलिए शंका नहीं होती तो डर भी नहीं होता उसके अंदर में। इस बात के अंदर बहुत मर्म है, और बहुत विचार करना है इस बात को अंदर में लेकर के। ठीक है। निज निधि निज में बता। इसने बताई हे अनंत पुकारे है, उसके लिए जिनवाणी मातो बंधना सत्य है। नौवाण होगा। जय बोलो द्वाशरी मणि माता की। जय हो। जय जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय सब जिनेन्द्र। जय जय। जिनेन्द्र जय। से सभी को जय। सभी को जय।